देखिए, आज हम पढ़ते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र, ये वक्र यानी कि एक तरीके का ग्राफ होता है। तो अधिगम में ग्राफ मतलब, देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं तो सीखने की गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। आप नॉर्मल से सोच के देखिए, जब आप कुछ नया टॉपिक सीखते हैं तो शुरू में इतना नहीं आता है, फिर आपकी सीखने की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। इसी प्रकार यानी कि उतार चढ़ाव होता रहता है अधिगम में। सीखने की इस स्थिति को यदि हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो इस प्रकार जो आपका चित्र आएगा, इस प्रकार जो आपका वक्र पे जो आपको दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधिगम का वक्र कहेंगे। देखिए स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में। स्किनर के अनुसार अधिगम किसी दी हुई क्रिया में यानी कि ध्यान रखना, अधिगम किसी दी हुई यानी कि जब कोई क्रिया दी जाती है उसमें व्यक्ति की उन्नति, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका उन्नति, ये बात ध्यान रखना कि उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन है क्या, अधिगम का वक्र। तो स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम क्या होता है कि अगर आपको कोई भी क्रिया दी जाए उसमें आप कितनी उन्नति कर रहे हैं, अगर उसे कागज पर प्रदर्शित करें तो वही जो आप वर्गांकित करेंगे यानी कि वर्गांकित कागज पर जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसे ही क्या कहेंगे, अधिगम का वक्र। देखिए याद करने का तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जहाँ भी स्किनर आएगा वहीं आपकी क्रिया आएगी, यानी कि जहाँ क्रिया आएगी वहीं आपका स्किनर आएगा। स्किन यानी कि स्किन, प्राणी ही क्या कर सकता है, किसी भी वस्तुओं को या किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को क्या कर सकता है, वर्गांकित कर सकता है। तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अधिगम के वक्र जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला है आपका सरल रेखीय वक्र अर्थात शून्य त्वरित वक्र भी इसे कहा जाता है। पहली बात तो ये मैं त्वरण का यानी कि त्वरित क्या होता है, ये त्वरित बना है त्वरण से। त्वरण क्या होता है कि टाइम के अनुसार जब आपकी गति में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो ये भी तो आपकी गति ही है, यानी कि सीखने की गति है। तो इसी प्रकार से शून्य क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सरल रेखीय इसलिए कहा जाता है कि देखिए कि जब आप समय के अनुसार कुछ सीखते हैं, मान ले 10 दिन में आपने इतना अधिगम करा, अगले 10 दिन में आप इतना करेंगे, अगले 10 दिन में उतना ही आप करेंगे, यानी कि समय बढ़ता जा रहा है, सेम समय में आप सेम अधिगम कर रहे हैं। यानी कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, मान लिया 10 दिन में आप 5 अधिगम करते हैं या 10 दिन में आप 10 अधिगम करते हैं, ऐसे देख लीजिए। तो 20 दिन में यानी कि अगले 10 दिन में फिर आपने 10 करा, फिर अगले 10 दिन में फिर आपने 10 करा। तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर आप सेम समय में यानी कि समय आपका सेम है और टाइम भी आप वो अधिगम भी आपका क्या है, सेम ही है, यानी कि आप कुछ नया कुछ ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं कि जितना शुरू के 10 दिन में सीखे अगले 10 दिन में आपने उतना ही सीखा। तो ये आपका सरल रेखीय, अगर हम इसे प्रदर्शित करेंगे तो ये एक सरल रेखा की तरीके से ग्राफ निकल के आएगा। यानी कि अब देखिए त्वरण नहीं है, क्यों, समय के अनुसार आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, आप पहले जितना सीख रहे थे अब भी आप उतना ही सीख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं करा। ऐसा तो नहीं करा कि आपने 10 दिन में मान लिया 10 सीखा तो अगले 10 दिन में आपने 15 सीख लिया, नहीं, सेम यानी कि जितना आपने शुरू में सीखा उतना ही आप अगले उसी समय में आप उतना ही सीख रहे हैं। तो सरल रेखीय वक्र इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इस प्रकार के डाटा को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में आएगा, यानी कि इसमें कोई त्वरण नहीं होगा, इसीलिए इसे शून्य त्वरित वक्र भी कहा जाता है। मतलब क्या है, देखिए ये आदर्श स्थिति होती है। मतलब सोचिए जरा कि आपने अगर 10 अधिगम कर लिया, शुरू के 10 दिन में आपने 10 अधिगम करा, तो ये अगर आप 10 ही कर रहे हैं तो साधारण सी बात है। तो आप क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले 10 दिन में जितना सीख रहे हैं अगले 10 दिन में उतना ही सीखें, क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कम भी सीख सकते हैं और ज़्यादा भी सीख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसी वजह से इसे आदर्श स्थिति भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। मान लिया एक छोटे बच्चे ने 10 दिन में ABCD सीख ली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले 10 दिन में जितना ABCD उसे हार्ड लगी थी, जितना उसमें उसने मेहनत करी थी, अगले समय में उतनी मेहनत करने के बावजूद वो उतना ही सीख पाए।
तो ऐसा होना असंभव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वक्र की स्थिति आदर्श स्थिति कही जा सकती है या कही जाती है, तो आप सरल रेखा या शून्य त्वरित वक्र ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। अधिगम सतत रूप से चलता रहता है, यानी कि सतत का मतलब कंटिन्यू, जितना आप अब सीख रहे हैं उतना ही फिर सीखेंगे, फिर उसके बाद उतना ही, फिर उसके बाद उतना ही, तो सतत रूप से चलता रहता है। सीखने की वैसे एक बार बताऊँ आपको, अधिगम है ये, अधिक नहीं है, अधिगम है ये, आपका इसे सही कर लेना, आपको सही कर लेना आप इसे। अधिगम सतत रूप से चलता रहता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अधिगम जीवन प्रयत्न ही चलता रहता है, ये शिक्षा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सीखने की गति क्या होती है, समान होती है। मैं बता तो रहा ना, जितना आप 10 दिन में सीख रहे हैं, शुरू के दिनों में सीख रहे हैं, अगले उतने समय में आप उतना ही सीख रहे हैं, फिर उससे उतने समय में आप उतना ही सीख रहे हैं, तो सीखने की गति कैसी होती है, समान होती है। इसके बाद है आपका नंबर 2, उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र यानी कि ऋणात्मक त्वरित वक्र, यानी कि ऋणात्मक कब आएगा मैं आपको बता दूं, त्वरण हमेशा 0 हो सकता है, और आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो सकता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो सकता है। मतलब देखिए, धनात्मक कब होगा, जब आप पहले कुछ सीख रहे हैं और अगले समय में आप उससे ज़्यादा सीखेंगे, तो ये धनात्मक होगा। लेकिन अगर आप अभी कुछ सीख रहे हैं और बाद में उससे कम सीखेंगे, तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये क्यों कहा गया है इस वक्र को ऋणात्मक, वो देखिए जरा। देखिए, कुछ समय के बाद आप सीखते हैं, उसके कुछ समय के बाद फिर आप सीखते हैं, तो देखिए पहले स्थिति यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आप सीखा, फिर यहाँ गया, फिर ये, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। लेकिन कुछ समय बाद आकर क्या होगा, ग्राफ वहीं पर थम जाएगा। यानी कि पहले तो आप बहुत तेजी से क्या करेंगे, यानी कि पहले तो आप तेजी से सीखना स्टार्ट करेंगे और फिर आप क्या कर देंगे, मंद कर देंगे। तो यह मैं बता तो रहा हूँ, यानी कि आप कुछ पहले कुछ सीख रहे हैं और उसके बाद उससे कम आप सीख रहे हैं, यानी कि पहले आप ज़्यादा सीख रहे हैं, बाद में कम सीख रहे हैं। तो इस प्रकार अगर वक्र देखा जाए तो आपका ऋणात्मक त्वरित वक्र कहलाएगा, क्योंकि त्वरण हमेशा नेगेटिव कब होगा, जब आपकी पहली स्थिति यानी कि पहले जो त्वरण अब आपकी जो चेंज हुआ है गति वो ज़्यादा हो और बाद में जो चेंज हुई है गति वो आपकी कम हो। तो देखिए क्या होगा, इस वाले वक्र में आपका ऋणात्मक इसलिए कहा गया है कि पहले तो क्या होता है, तेज, फिर होता है आपका मंद होता है। इसी प्रकार आपको उन्नतोत्तर वक्र में पूछ सकता है कि पहले गति कैसी होती है और बाद में गति कैसी होती है। तो पहले आपकी तेज होती है, फिर आपकी मंद हो जाती है। और रही बात उसका दूसरा, वो आपसे पूछ सकता है कि किस वक्र में वक्र का अंतिम भाग पठार हो जाता है। मैं आपको बता दूं, पठार एक ऐसी स्थिति होती है जब आपका सीखना स्थिर हो जाता है, यानी कि समय बढ़ता जाता है और आप सीखना वहीं पर स्थिर कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो इसकी स्थिति होगी ये एक तरीके की पठार की होगी। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो यानी कि स्थिति आपकी कैसी हो जाएगी, आपकी ये पठार हो जाएगी, इस तरीके से चल देगा फिर ही। यानी कि समय बढ़ता जा रहा है, अभी भी आपका अधिगम इतना ही है। देखिए इस समय पर आपका अधिगम इतना है, ये समय है अधिगम फिर भी आपका इतना, समय बढ़ता जाएगा अधिगम आपका उतना ही है। तो इसी प्रकार आपका वक्र का जो अंतिम भाग होता है ऋणात्मक त्वरित वक्र में क्या होता है, पठार हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका शारीरिक कौशल सीखने में, यानी कि आप देखिए मान लिया कोई एक विद्यार्थी है वो एथलीट में जाना चाहता है, यानी कि एथलीट बनना चाहता है कोई भी, या जिम करता है, तो शुरू में क्या होगा, वो बहुत तेज़ी से सीखना स्टार्ट करेगा। जैसे कोई क्रिकेटर है वो क्या करेगा, पहले मान लिया उसे बैट पकड़ना नहीं आता, वो बैट पकड़ना सीखेगा, बॉल से मतलब ऐसे बैट को टच करना सीखेगा, फिर वो खेलना प्रारंभ करेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो उतना ही सीख पाता है, यानी कि ज़्यादा नहीं सीख पाता है, समय बढ़ता जाता है, वो थोड़ा थोड़ा बस ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, ज़्यादा नहीं करता है, मतलब थोड़ी थोड़ी वो प्रोग्रेस करता है। तो इसी प्रकार यानी कि शारीरिक कौशल सीखने में, यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋणात्मक त्वरित वक्र में, इसके बाद है आपका नतोदर वक्र यानी कि धनात्मक त्वरित वक्र। यानी कि पहले आप क्या सीखते हैं, बहुत
कम सीखते हैं और फिर आप में तेजी आ जाती है आपके सीखने में, तो इस प्रकार का वक्र नतोदर वक्र या धनात्मक त्वरित वक्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि पहले तो आप मंद, फिर आप तेजी से सीख रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल है इसका कठिन विषय वस्तु सीखने में। यानी कि आप कोई भी देख ली, कोई भी आप टॉपिक है, आपको अगर शुरू में कठिन लग रहा है, आपको अगर वो कठिन लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, लेकिन जैसा समय बढ़ता जाएगा, आप अभ्यास करते जाएंगे, तो आप अभ्यास करते करते आप में क्या आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। तो इसी प्रकार कठिन विषय वस्तु सीखने में अगर वो पूछ ले कौन सा वक्र प्रदर्शित होगा, तो धनात्मक त्वरित वक्र या नतोदर वक्र आपका प्रदर्शित होगा। देखिए जरा, समय है, ये रहा समय, आपने मान लिया इतना सीखा, कुछ समय बाद आप इतना सीख रहे हैं, फिर समय बाद आप इतना सीख रहे हैं, कुछ समय बाद देखिए इस तरीके से ये बढ़ता चल जाएगा। अगर छोटे डाटे के लिए इतना होगा, फिर बड़े के लिए इतना हो जाएगा, फिर उसके बड़े के लिए उतना हो जाएगा। तो इस प्रकार धनात्मक त्वरित वक्र प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, मिश्रित वक्र, यानी कि मिक्स्ड कर्व, यानी कि दूसरा नाम है इसका सीढ़ीदार वक्र। इसका जो चित्र होता है, यानी कि जो ग्राफ होता है, वो इस प्रकार का होता है। यानी कि देखिए समय के अनुसार आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप मंदी भी कर रहे हैं, फिर तेज भी कर रहे हैं, फिर मंद भी हो रहा है। तो इस प्रकार यानी कि जो एस नुमा, जो एस आकार का होता है, उसे सीढ़ीदार वक्र या मिश्रित वक्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए सीढ़ीदार वक्र का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। ये एस के आकार का वक्र होता है, बीच बीच में पठार होता है, यानी कि बीच बीच में जो आपका सीखना होता है वो क्या हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है। इस प्रकार का क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। पठार नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बीच बीच में क्या आते हैं, पठार आते हैं। प्रारंभ में जो अधिगम होता है वो मंद होता है, मंद अर्थात धनात्मक त्वरित वक्र, यानी कि नतोदर वक्र की तरीके से होता है, ऐसे ही तो होता है। फिर जो आपका होता है, पहले मंद होता है, फिर वो तेज हो जाता है, इस प्रकार तेज हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा, आपका मंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो सीढ़ीदार वक्र है इसमें पहले जो स्थिति होती है वो मंद होती है, फिर तेज होती है, फिर मंद होती है। इस प्रकार जो ग्राफ आता है वो आपका सीढ़ी नुमा आता है, इसीलिए इसे जो मिश्रित वक्र है को सीढ़ीदार वक्र भी कहा जाता है। देखिए गेट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। गेट्स कहते हैं कि गेट्स वैन, यानी कि जो उनके साथी थे, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। अरे भाई, वो ये ग्राफ पर प्रदर्शित करना ही सीखने की गति को क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं। गेट्स क्या कहते हैं, इन्होंने बस इसे घुमा फिरा के कहा है और कुछ बात नहीं है, सेम वही बात है, लेकिन बात क्या है याद रखना। तो गेट की अपनी क्या होती है, सीमा होती है ना। जैसे हमारे जो रूम होता है, कमरा होता है, उसमें क्या होता है, गेट लगा होता है, तो उसकी कोई ना कोई क्या होती है, सीमा होती है। देखिए जरा क्वेश्चन देखिए आप, अधिगम की गति शून्य होने पर क्या बनता है, यानी कि आपका अधिगम शून्य होगा, यानी कि आप अधिगम नहीं कर रहे हैं, आपका समय के अनुसार अधिगम उतना ही है, तो किस प्रकार का होता है, कौन सा होता है, उन्नतोदर, कौन सा, उन्नतोदर वक्र में ही ऐसा होता है, यानी कि ऋणात्मक त्वरित वक्र ऐसा होता है जिसमें कुछ समय बाद आपका जो अधिगम है उसमें पठार आ जाता है, यानी कि अधिगम यानी कि अब सीखने की गति में क्या होता है, स्थायित्व आ जाता है, यानी कि बाद में क्या हो जाता है, पठार आ जाता है सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ये एक छोटी सी बात है, देखिए जरा इसे। अधिगम के वक्र अधिगम में प्रगति के सूचक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वो ये पूछता है कि अधिगम के वक्र अधिगम में किसके सूचक हैं, प्रगति के या आपके अवनति के, यानी कि उन्नति के या अवनति के, इस प्रकार वो ऑप्शन आपको देता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एक टीचर, जब भी कोई एक शिक्षक बच्चों के बारे में कुछ अवधारणाएं बनाएगा, तो वो
उसका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए या इस आधार पर उसे उद्देश्य यानी कि अवधारणा बनानी चाहिए कि बालक में क्या पॉजिटिव है, क्या धनात्मक है, यानी कि वो कितनी उन्नति कर रहा है। यानी कि अगर आपको उसके बच्चे का रिजल्ट बनाना है तो आप इस आधार पर बनाइएगा कि आपका बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है या कितना वो सीख लिया है। देखिए, हम अगर उसके बारे में ये पता कर रहे हैं कि बालक कितना सीख रहा है तो साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो कितना नहीं सीख रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में ये पता करें कि वो कितना नहीं सीख रहा है। हमेशा कभी भी नकारात्मक चीज़ नहीं देखनी चाहिए बालक के बारे में, विद्यार्थी के बारे में हमेशा उसकी पॉजिटिव ही देखनी चाहिए उसकी साइड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अधिगम के वक्र हैं, अधिगम की प्रगति के सूचक हैं। सिर्फ ये प्रगति को दर्शाते हैं। वो बात अलग है कि इनकी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनकी अवनति का भी हमें पता चल जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य अवनति पता करना नहीं, उनकी प्रगति पता करना होना चाहिए। तो यहीं पे आपका अधिगम का जो वक्र का जो आपका ये था टॉपिक, यहीं पे समाप्त होता है।